आपने किसी देश के प्रधानमंत्री या डिफेंस मिनिस्टर को पहले ट्वीट करते हुए फिर बाद में उसे डिलीट करते हुए देखा है? आपका जवाब होगा पाकिस्तान, और ये जवाब बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के लिए एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। अब पाकिस्तान ने औकात से बाहर जाकर इजराइल से पंगा लेने की कोशिश की। पाकिस्तान चौधरी बना, मगर इजराइल ने पाकिस्तान की कुटाई में जरा भी देरी नहीं की और ऐसी हेकड़ी निकाली कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। इजराइल ने पाकिस्तान की औकात कैसे नापी, इसका खुलासा सबसे पहले आपके सामने करते हैं, फिर आगे बताएंगे कि कैसे इजराइल के टारगेट पर अब पाकिस्तान चढ़ गया है। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान हवा में उड़ने लगा और इजराइल को लेकर उलूल जुलूल बयान देने लगा। और हैरानी की बात यह है कि ये बयान किसी आम नेता का नहीं बल्कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का था। सोचिए, जब देश के डिफेंस मिनिस्टर की ही इस तरह की भाषा हो तो बाकी सिस्टम से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। खैर, दरअसल पाकिस्तान को ये गलतफहमी हो गई थी कि ईरान अमेरिका सीज फायर में उसकी भूमिका बहुत बड़ी है और इसी घमंड में उसने इजराइल पर निशाना साधना शुरू कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इजराइल को लेकर बेहद तीखा बयान दिया, जिसमें इजराइल को मानवता के लिए खतरा बताया गया और यहाँ तक कि कहा गया कि इजराइल का अस्तित्व खत्म होना चाहिए। यही वो लाइन थी जिसने आग में घी डालने का काम किया। बस फिर क्या था, इजराइल की तरफ से सीधा और सख्त जवाब आया। नेतन्याहू खुद मैदान में उतरे और पाकिस्तान को साफ चेतावनी दे डाली। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल के विनाश की बात किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, खासकर ऐसे देश से जो खुद को शांति वार्ता का हिस्सा बताता है। इजराइल की तरफ से ये साफ कहा गया, चेतावनी दी गई पाकिस्तान को कि इजराइल के विनाश की बात किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, खासकर ऐसे देश से जो खुद आतंकवाद को पालता हो। यही नहीं, इजराइल की तरफ से पाकिस्तान को आतंकवादी सोच वाला देश तक बता दिया गया, जिसने पूरे विवाद को और भी ज्यादा भड़का दिया। नेतन्याहू ने इस पूरे मामले को लेकर कड़ा रुख अपनाया है और जिसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। ये दावा सामने आया है कि इस पूरे मामले को लेकर शहबाज शरीफ और असीम मुनीर तक घबरा गए। इसके बाद अंदर खाने मीटिंग हुई और फिर वही हुआ जो अक्सर पाकिस्तान में होता है। ख्वाजा आसिफ ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, यानी पहले बयान, फिर विवाद और फिर बैकफुट। अब जरा उस टाइमिंग को भी समझिए। ईरान अमेरिका सीज फायर के कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला किया। इजराइल का कहना था कि लेबनान के साथ कोई सीज फायर लागू नहीं है, इसलिए उसकी कार्रवाई जारी रहेगी। इसी बीच पाकिस्तान ने इस पूरे मुद्दे में कूदकर खुद को बीच में लाने की कोशिश की, लेकिन उल्टा खुद ही निशाने पर आ गया। और यही वजह है कि अब एक्सपर्ट्स ये साफ कह रहे हैं कि इजराइल को उकसाना पाकिस्तान के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल जवाब देता है वो किसी से छिपा नहीं है। और अगर पाकिस्तान ने अपनी लाइन क्रॉस की तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि लेबनान के बाद अगला नाम पाकिस्तान का ही हो। इजराइल के जवाब आने के बाद अब हर कोई पाकिस्तान को यही सलाह फ्री में दे रहा है कि इजराइल को मत छेड़ो, क्या पता तुम खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दो और इजराइल लेबनान की जगह पाकिस्तान से ही पहले निपटने का मन बना ले।